नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अवधिया क्लासेस में। आइए आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से कुछ प्रश्नों को देखते हैं। यह आपके जेपीएससी, पीटी और जेएसएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम इस वीडियो में टोटल 10 प्रश्नों को रखा है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इनमें से सभी प्रश्न अच्छे लगेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? हमारा ऑप्शन है 10, 12, 13 या 15। यदि आपको इसका सही जवाब मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब है 15। महिलाएं जो भारत की संविधान सभा की सदस्य रहीं उनके नाम इस प्रकार हैं: दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता, बेगम एजाज रसूल, अम्मू स्वामीनाथन, सुचेता कृपलानी, दक्षिण यानी बेलायुधन, रेणुका रे, पूर्णिमा बनर्जी, एनी मस्कैरिन, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, सरोजनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित। ये वो 15 महिलाएं थीं जो भारत के प्रथम संविधान सभा के सदस्य रहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि। हमारा ऑप्शन है, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था या इनमें से कोई नहीं। यदि आपको इसका सही जवाब मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। चलिए समय समाप्त हुआ दोस्तों। आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसी दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। इसीलिए संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं थे? हमारा ऑप्शन है मोहम्मद सादुल्ला, ऑप्शन बी डॉक्टर के एम मुंशी, ऑप्शन सी ए के अय्यर या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। आपके पास 10 सेकंड का समय है। यदि आपको इसका सही जवाब मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। संविधान पांडुलेखन समिति के जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं थे। आइए उन सदस्यों का नाम देखते हैं। पांडुलेखन समिति को प्रारूप समिति कहते हैं। BN राव द्वारा किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार है: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष थे, N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव और T कृष्णाचार्य। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए अपने चौथे प्रश्न को देखते हैं। हमारा चौथा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? हमारे सामने 4 कथन हैं। हमारा पहला कथन, संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। दूसरा कथन,
देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। तीसरा कथन, संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं था। चौथा कथन, सामूहिक सहभागिता का अभाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। आपको इन चारों कथनों में से यह बताना है कि संविधान सभा से संबंधित कौन से कथन सही हैं। हमारे नीचे ऑप्शन है केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 3 और 4 या 1 और 4। चलिए, आपके पास 10 सेकंड का समय है। आप कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब दे सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, समय समाप्त हुआ। आइए जानते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। जी हाँ, 1 और 4, कथन 1 और 4 सही है संविधान सभा से संबंधित। संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। और चौथा कथन, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। ऑप्शन 2 और 3 कथन सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में नहीं शब्द लगा दिया गया है। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित किया गया था और संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित था। इन 2 और 3 कथनों में नहीं लगा दिया गया, इसलिए संविधान सभा से संबंधित सही नहीं है। इसके अलावा कथन 1 और 4 सही है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 5वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। हमारे ऑप्शन है वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के संविधान सभा के सदस्य थे। ऑप्शन सी, भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। ऑप्शन डी, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। आपके पास 10 सेकंड का समय है। यदि आपको पता है कि कौन सा कथन सही है तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। इसके अलावा ऑप्शन बी, सी, डी गलत है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 6वां प्रश्न, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। हमारा ऑप्शन है 375 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां। ऑप्शन बी, 387 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां। ऑप्शन सी, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। ऑप्शन डी, 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां। आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब है 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 7वां प्रश्न, संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है क्योंकि संसद के अस्तित्व में आने से पहले ही संविधान बनाया जा चुका था। संविधान के निर्माता संसद के सदस्यों से बड़े नेता थे। संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसे गठित की जाएगी और उसे कौन सी शक्तियां प्राप्त होंगी। या ऑप्शन डी, संसद संविधान का संशोधन नहीं कर सकती। आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसे गठित की जाएगी और उसे कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होंगी। यह संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है, यह संविधान बताता है। संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है क्योंकि संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और उसे कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होंगी। अतः विकल्प सी सही है। चलिए
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 8वां प्रश्न, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेख है प्रतिष्ठा की समानता, अवसर की समानता, विचार की समानता। आपको बताना है कि तीनों कथनों में से कौन सा कथन भारत संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है। हमारा ऑप्शन है A, B, C, D। आपको यह बताना है कि कौन कौन से कथन भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है। आपके पास 10 सेकंड का समय है। आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल 1 और 2। 1 प्रतिष्ठा की समानता भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित है और अवसर की समानता भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है। विचार की समानता का कहीं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 9वां प्रश्न, संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, यानी किस देश से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया। हमारा ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, सोवियत संघ या कनाडा। आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब है फ्रांस। भारतीय संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया है तथा संविधान की प्रस्तावना में इसका प्रावधान किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 10वां प्रश्न, संविधान में न्यायपालिका की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहाँ से ली गई है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या आयरलैंड। आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब है अमेरिका। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का सिद्धांत अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय विधायिका द्वारा पारित ऐसे कानून एवं कार्यपालिका को ऐसे आदेशों को अवैध, असंवैधानिक घोषित कर सकता है जो संविधान का उल्लंघन करते हैं। इसका प्रावधान संविधान में प्रत्यक्ष नहीं किया गया है, किंतु अनुच्छेद 13, 32 एवं 226 अप्रत्यक्ष रूप से इसका उपबंध करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे अच्छे प्रश्नों के से संबंधित कुछ अन्य वीडियो भी लाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारा अगला वीडियो देख सकते हैं।